हेलो। मेरा नाम राज किशोर शर्मा है और मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ। मेरी कुछ कंप्लेंट्स की गई थी यहाँ पे जन सुनवाई पोर्टल पे और एक पीजी पोर्टल। कुछ प्रॉब्लम चल रहा था कोविड की वजह से, जिसकी वजह से मैंने अपनी बात सरकार यूपी सरकार के सामने रखी। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो रवैया है, जो रिस्पॉन्स है, बहुत ही मायूसजनक है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टल है, जिसपे आप अपनी बात रख सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी है। या फिर मैंने 18 अगस्त 2020 को रखा था और उसके बाद अगर आप देखें तो सारी डिटेल मैंने मेंशन किया हुआ है। अभी तक उसका जो स्टेटस दिखा रहा है वो है अंडर प्रोसेस। 18 अगस्त 2020, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक अंडर प्रोसेस जा रहे हैं। ग्रीवेंस देखिए, आपका सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेब एपीआई के थ्रू फॉरवर्ड किया गया है। और यहाँ पे जो ऑफिसर नेम है उनका नाम मेंशन है, जॉइंट सेक्रेटरी है, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट यूपी सेक्रेटरीट का। यहाँ पे ईमेल आईडी है, सब चीज़ है। मैंने 2 बार रिमाइंडर भी डाला इस चीज़ को, जो कि 22 सितंबर 2020 और 28 सितंबर 2020, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। इतना सब करने के बाद भी 2 महीने तक अगर मान ली कोई अपनी परेशानी को रखता है आपके सामने, जिसमें उसने साफ मेंशन किया था कि रनिंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस, तो एटलीस्ट उसको एक बार रिवर्ट बैक करना चाहिए। अगर ये परेशानी का समाधान नहीं है आपके पास तो आप मुझे बता देते। कम से कम ये 2 महीने तक ये इंतजार जो अभी भी अंडर प्रोसेस में दिखा रहे, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद मैंने जन सुनवाई पोर्टल के थ्रू अपना एक दूसरा कंप्लेंट डाला, जिसमें आप देख सकते हैं डिटेल। शिकायत संख्या मेरा ये है और डिटेल में मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि क्या क्या परेशानी चल रही है और आप जरा उस चीज़ पे ध्यान दें। ये शिकायत जो था मेरा 18 अगस्त, सॉरी, ये 22 अगस्त 2020 का था, जिसका जो समय था निर्धारित वो था 6 सितंबर 2020। 6 सितंबर तक देखिए कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने पहला रिमाइंडर यहाँ पे डाला। रिमाइंडर देखिए यहाँ पे है 7 सितंबर के यहाँ पे, जिसमें मैंने लिखा था कि अभी तक कुछ ये नहीं है, आप बताइए। फिर उसके बाद 7 सितंबर के बाद 11 सितंबर को यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि ये हमारे तहसील का नहीं है और इसे हमने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में अपने डिपार्टमेंट लेवल पर हमने इसको फॉरवर्ड कर दिया है। जब 11 सितंबर के बाद मैं वेट करता रहा, 15 दिन हो गए, 1 अक्टूबर को मैंने फिर यहाँ पे एक रिमाइंडर डाला। मैंने यही डाला कि जैसे कि आपने डिपार्टमेंट लेवल पे आपने फॉरवर्ड किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी, तो कृपया मुझे उसका इन्फॉर्मेशन दें। उसके बाद वहाँ पे मुझे कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। फिर मैंने इस पे जो एक फीडबैक होता है वो फीडबैक दिया। फीडबैक देने के बाद एक जो अपर लेवल के जो अधिकारी होते हैं उस उनके थ्रू ये रिव्यू किया गया। और आप देख सकते हैं 8 अक्टूबर 2020 को एक ऑर्डर दिया गया था कि 15 अक्टूबर 2020 तक आप कृपया इस प्रकरण को गंभीरता से पुनः परीक्षण कर नियमानुसार इसको 7 दिन के अंदर इसको सॉल्व करें। 15 अक्टूबर था, आज देखिए आज 21 अक्टूबर, अभी तक ये कोई जवाब नहीं है। मैंने इस पर रिमाइंडर भी डाला। रिमाइंडर 18 अक्टूबर का डाला है क्योंकि 15 अक्टूबर था, मैंने 3 दिन और वेट किया। उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने इस पर रिमाइंडर डाल दिया। रिमाइंडर डालने के बाद भी देखिए आपका अभी भी जो स्टेटस आ रहा है वो अभी भी रिजॉल्व नहीं है। तीसरी चीज़, मैंने ट्विटर के माध्यम से, ट्विटर में देखिए 27 अगस्त को मैंने डिटेल में माँ योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है यूपी के, माँ योगी ऑफिस, सीएम ऑफिस यूपी, ऑफिशियल ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपी गवर्नमेंट, और भी लोगों को मैंने इसमें टैग किया था। शिकायत बिल्कुल डिटेल में डाल रखा था मैंने, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। उसके बाद मैंने 27 अगस्त के बाद फिर 29 अगस्त को भी रिमाइंड करवाया। इसमें भी फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऑफिस, सीएम ऑफिस और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इंडस्ट्रियल यूपी गवर्नमेंट, सबको डाला। उसके बाद मैंने 31 अगस्त को फिर से डाला। फिर उन्हें रिमाइंडर डाला 2 सितंबर को। 2 सितंबर के बाद 7 सितंबर को उसमें जन सुनवाई पोर्टल का मैंने जब कंप्लेंट नंबर मेंशन किया तो बताया कि कितने दिनों से ऐसी पेंडिंग पड़ा हुआ है और अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। इसके बाद मैंने फिर से डालता गया, इसमें मेंशन करता गया एज अ रिमाइंडर, सबको डाला मैंने। ऐसा कोई ये नहीं है कि मैं किसी एक ही ट्विटर हैंडल पे डाल रहा हूँ कि हाँ किसी से स्किप हो जाए, रेगुलर बेसिस पे डाल रहा हूँ। 8 सितंबर को भी देखिए, 8 सितंबर को, 9 सितंबर को, उसके बाद 10 सितंबर को, 11 सितंबर को, 16 सितंबर,
17 सितंबर, 21 सितंबर, सभी पे मेंशन किया है। ये देखिए 21 सितंबर, इसमें लिख भी दिया है कि मैं आपको बार बार पूछता रहूंगा कि कब तक इसका कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये देखिए मैंने स्टेटस भी बताया कि 29 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, और भी कितना वेट करना पड़ेगा। इसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्विटर हैंडल पे भी इसको मैंने डाला कि मेरी शिकायत पे कोई भी काम नहीं हो रहा। मैंने पीएमओ ऑफिस को भी इस पे लिंक में रखा कि मैं काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा हूँ और अभी तक कोई इस पे शिकायत का कोई हल नहीं निकल रहा है। फिर भी देखिए कुछ नहीं हुआ। फिर 5 अक्टूबर को मैंने डेप्यूटी सीएम जो हैं केशव मौर्य जी, उनको, यूपी के जो गवर्नर हैं, गवर्नर ऑफिस को, फिर उसका डेप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं दिनेश शर्मा जी, उनको, पीएमओ ऑफिस, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, सबको किया। कुछ कुछ इस पे काम नहीं हुआ, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं है। मैंने ये भी मेंशन किया कि देखिए हमारा जो स्टेट है यूपी में, वहाँ पे एक सीएम है और 2 डिप्टी सीएम है, गवर्नर है, और सबको बताया जा रहा है इतने दिनों से कि कुछ परेशानी चल रही है, आप इस पे ध्यान दें, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। अभी देखिए 7 अक्टूबर को मैंने फिर से भेजा कि 40 दिन हो चुके हैं, मेरी कंप्लेंट पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कृपया आप ध्यान दीजिए। अब बात यह है कि ये जो मैटर है वो है आपका ऑफिस, ये ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। जब मैं सारे ही ट्वीट में, अपने ट्वीट्स में इनको मैं डाल ही रहा हूँ कि आप मेरी परेशानी देखिए, तो क्यों नहीं किसी ने इस पे काम किया। कहने के लिए आप देखिए डिजिटल इंडिया के लिए आपने बढ़ावा दिया है कि आप डिजिटली कुछ भी आप बात रखिए। मैंने तो सारे ही आपके जो बताए गए, जैसे पीजी पोर्टल हो गया, ग्रीवेंस का, जन सुनवाई हो गया, यहाँ तक कि आपके ट्विटर हैंडल होगा, उस पर भी बार बार कंप्लेंट डाल रहा हूँ, बार बार अपनी बात रख रहा हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा था कि रिस्पेक्टेड पीएम सर प्लीज लुक इनटू दिस, माय स्टेट हैज 1 सीएम 2 डेप्यूटी सीएम, स्टिल आई एम इन प्रॉब्लम, व्हाई नो रिस्पांस। बार बार मैं यही लिख रहा हूँ, बार बार यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि आप देखिए देखिए, लेकिन 7 अक्टूबर हो गए। उसके बाद अ, मैंने ये भी बताया कि काफ़ी परेशानी चल रही है और कोई रिजल्ट नहीं आया। 5 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें डिटेल में मैंने ये बात कही थी कि क्या क्या परेशानी चल रही है, और ये वीडियो मैंने डाला था कि आप तक मेरी बात पहुंच सके, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इस हिसाब से मुझे यही देखने में लग रहा है कि अगर इतना ढीला रवैया रहेगा कि 50-50 दिन हो जाएंगे और किसी बंदे की बात, पढ़ा लिखा बंदा सारे फॉर्मेट पे आपको कंप्लेंट कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अब मैं ये सोचता हूँ कि जो बंदे नहीं पढ़े लिखे होते हैं या फिर कम पढ़े लिखे उनके साथ क्या होता होगा, उनकी तो कंप्लेंट कभी सुनी भी नहीं जाती होगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सारा आपको एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है। मैं 3-3 जगह पे आपको कंप्लेंट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं है। तो क्या फ़ायदा ऐसे सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम, गवर्नर ऑफ यूपी, यूपी गवर्नमेंट, इतने सारे एम्प्लॉयज़ रखने का, जब आप एक सिंगल फर्स्ट डे में ही जब मैटर को रिजॉल्व किया जा सकता था, तो क्यों इतना लंबा खींचा जा रहा है। अगर नहीं इस पर कुछ काम करना है तो आप मुझे पहले ही बता दीजिए, कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद नहीं रहेगी, फिर मैं नहीं रखूँगा उम्मीद कि मुझे यहाँ से कुछ हेल्प भी मिलेगा। ठीक है, मुझे इस बात का भी दुख होता है कि पढ़े लिखे होने का भी कोई फ़ायदा नहीं, जब रवैया आप वैसे ही कर रहे हैं जैसे किसी अंगूठा छाप जगह पे होता है कि उनकी बात ना सुनो, अपनी बात रखना रखो। आपके ट्विटर हैंडल को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो भी बात होती है आपके ट्विटर पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो क्या हमारी बात आप तक पहुँच नहीं रहा है? जो आपके पास जो एम्प्लॉय बैठे हैं, जो आपका ट्विटर हैंडल को हैंडल कर रहे हैं, क्या वो आप मेरी प्रॉब्लम को आपके सामने नहीं रख रहे हैं? मेरी पहली शिकायत ये है कि ये जो यहाँ पे हैं पीजी पोर्टल में, वो भी कोई सरकारी आदमी बैठा होगा जो इस चीज़ को अपने निगरानी में या फिर सुपरविजन में इसको रिजॉल्व करता होगा। आप उनसे ज़रा पूछिए कि 18 अगस्त से अगर कोई कंप्लेंट है तो वो क्यों अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्या कारण है, उसको नहीं देखा गया है। क्या उन्हें लास्ट 2 मंथ से सैलरी नहीं मिल रही क्या? दूसरा चीज़ ये है कि जन सुनवाई था, जन सुनवाई पे जो मैंने कंप्लेंट डाला है, उसका इतना जो 50 दिन हो गए, और जबकि आप कहते भी हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ में हो जाता है। आप ये देखिए 18 अगस्त की चीज़ आप 21 अक्टूबर हो गया, अभी तक कोई काम नहीं हुआ उस पे। तो क्यों आपने वो एम्प्लॉय बैठा रखे जो काम के लायक ही नहीं है?
अगर कोई जवाब है तो आप दीजिएगा। अभी तक मैं आपसे विनम्रता से बात कर रहा हूँ और इसी उम्मीद से बात कर रहा हूँ कि होगा। नहीं होगा तो आप मुझे मना कर दिए, मैं नहीं बात करूँ आपसे। धन्यवाद।